Hi, I am Dr. Nagesh Chandra, Senior Consultant Neurosurgeon at Center for Brain and Spine, Dwarka. Today we'll be discussing about the management of glioblastoma, which is one of the most common brain tumors. तो जो ग्लायोब्लास्टोमा होता है ये एक तरह का ब्रेन ट्यूमर होता है जिसमें जो ब्रेन के सेल्स होते हैं और सपोर्टिंग सेल्स होते हैं वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एक गांठ की तरह वो प्रस्तुत करते हैं। तो पेशेंट्स नॉर्मली मिर्गी के दौरा, सिर में दर्द होना, उल्टी आना, आंखों की रोशनी में कमी आना, इन सिम्टम्स के साथ कॉमनली प्रेजेंट करते हैं। कई बार मरीजों का आधा हिस्सा काम नहीं करता है, बेहोशी आ जाती है और इवन अगर सीजर आता है तो लाइफ रिस्क भी हो जाता है ऐसे पेशेंट्स में। तो जब ये पेशेंट्स हमारे पास कंसल्ट करते हैं तो हम इनका डिटेल्ड क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन, जिसमें सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन और बाकी खून की जांचें कराते हैं, उससे एक फाइनल डायग्नोसिस पे पहुंचा जाता है। जिस भी पेशेंट को ग्लायोब्लास्टोमा या ब्रेन ट्यूमर होता है उसमें सर्जरी फर्स्ट ऑप्शन होती है। सर्जरी करके हम वो जो गांठ होता है उसकी जांच कराते हैं ताकि हमें पता चले कि किस ग्रेड का ट्यूमर है और उस ग्रेड के हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। जैसे कि कईयों को कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है और कईयों में सर्जरी ही काफ़ी होती है। तो ये बायोप्सी से डिसाइड होता है कि हमें सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। और उसके बाद जब भी हम ये पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, द क्लिनिकल प्रोग्नोसिस यूजुअली इज गुड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन इन विच द पेशेंट प्रेजेंट्स टू अस. So any patient who has been diagnosed with the brain tumor should definitely consider consulting us at Center for Brain and Spine for further information on its management and treatment strategies. Thank you.